अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जूतों में दाल बटना शुरू हो गई है, एक जानिब फलक जावेद की गिरफ्तारी को लेकर एक नई कैंपेन का आगाज हो गया है, दूसरी जानिब अली मोहम्मद खान हैं जिनको आसमा शराजी को दिया जाने वाला इंटरव्यू ना सिर्फ बहुत महंगा पड़ रहा है बल्कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स और सोशल मीडिया टीम ने अली मोहम्मद खान को आड़े हाथों ले लिया है और सोशल मीडिया पर अली मोहम्मद खान और अजहर मिशवानी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया टीम के एक अहम रुकन हैं, ये जनाब आमने सामने आ गए हैं। अहम बात यह है कि इस सारे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुबैना सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा का नाम लिया जा रहा है और सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ख़ासतौर पर फलक जावेद की गिरफ्तारी के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। यह खबर कल रात को सोशल मीडिया के ज़रिए वायरल हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की एक अहम शख्सियत फलक जावेद जो कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से रियासत मुखालफ जो ट्वीट्स हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को, जो कि ओरिजिनल बयानिया है जो अडयाला जेल से जारी होता है, उसकी तशहीर के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और फलक जावेद और उनकी बहन सनम जावेद दोनों के ऊपर कई मुकदमात और FIRs भी दर्ज हैं। फलक जावेद को कल रात इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है और उनकी गिरफ्तारी के हवाले से खबर ये सामने आई है कि फलक जावेद ने 12 पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए सोशल मीडिया को गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया और उनकी गिरफ्तारी आई है इस्लामाबाद के एक पोश एरिया है जिसको F10 सेक्टर है। वहाँ पर एक जिसे हम कह सकते हैं कि एक फ्लैट्स हैं जो बहुत ज़्यादा पोश फ्लैट्स, बड़े कीमती, और वहाँ पर बड़ी अहम शख्सियात जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं। उस एरिया का नाम है सुखचैन रेजिडेंशियल। वहाँ से फलक जावेद को एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया है और उस फ्लैट के जो मालिक हैं उनका नाम है सलमान अकरम राजा। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280। सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त बतौर सेक्रेटरी जनरल काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब के मुख्तलिफ केसेस के अंदर वो बतौर वकील पेश भी हो रहे हैं और एक वकील के तौर पर उन्होंने अपनी रिहाइश गाह के ऊपर एक ऐसी शख्सियत को पनाह दी जो कि कानून को मतलूब है। लिहाजा सलमान अकरम राजा साहब का इस हवाले से किरदार कुछ ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि वो कानून पर अमल दरामद करने वाला नज़र नहीं आता। और इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आई है कि सुखचैन रेजिडेंसिया के साथ साथ ये जो फलक जावेद ये सलमान अकरम राजा की एक दूसरी रिहाइश गाह भी है और वो है काजान हाइट्स एक्सप्रेस वे, जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है, वहाँ पर ये बिल्डिंग मौजूद है। और सब ये भी सलमान अकरम राजा का यहाँ पर भी एक फ्लैट है और मुबैना तौर पर फलक जावेद सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद में इन दोनों रिहाइश गाहों को इस्तेमाल करती रही है। इस हवाले से खबर यह है कि फलक जावेद पेशावर जलसे के लिए पेशावर जा रही थी और रास्ते में उसने एक रात के लिए ये जो रेजिडेंशिया है सुखचैन, यहाँ पर उसने क़याम करने का इरादा किया और उसका ये मानना था कि मैं अलग सुबह यहाँ से रवाना हो जाऊँगी और मैं पेशावर में पहुँच जाऊँगी और फिर पेशावर के में जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है उस जलसे में शिरकत करेंगे। और चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लीडर्स जो कानून को मतलूब हैं, अगर कहीं आज़ादाना पाए जाते हैं तो वो खैबर पख्तूनख्वाई है, वहाँ पर ही उनको हर तरह की सरकारी सरपरस्ती के अंदर उनको रहने का, उनके जो तमाम तर माली मामलात हैं वो वहीं पर उनके लिए डील होते हैं। तो इनके बारे में ये इतला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 लोग हैं जिनको माँ और बेटा के नाम से वो बड़े मशहूर हैं।
माँ बेटे के नाम से बड़े मशहूर हैं। उन्होंने इनकी मुखबरी की और इनकी मुखबरी के बाद फलक जावेद को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार जिस वक्त किया गया तो वहाँ पर कुछ जो है पुलिस के साथ साथ बताया ये जाता है कि कुछ लोग थे जो सादा कपड़ों में भी वो वहाँ पर मौजूद थे और उन लोगों ने ये जो है फलक जावेद इसको गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। अब इल्ज़ाम है फलक जावेद और उसकी बहन सनम जावेद पर कि वो हुकूमती शख्सियात और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात और झूठे प्रोपेगेंडे का हिस्सा है और उसके साथ साथ ये बेसरोपा इल्ज़ामात आयद करके शहरियों को गुमराह करने की कोशिश करती है ताकि रियासती इदारों और रियासती इदारों से वाबस्ता शख्सियात की साख को नुकसान पहुंचाया जा सके। अब चूँकि मामला कानून के पास चला गया है, कानून ने देखना है कि फलक जावेद के ऊपर जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वो दुरुस्त हैं या गलत। लेकिन सवाल यहाँ पर मौजूद है कि सलमान अकरम राजा साहब एक कानूनदान होने की हैसियत से वो किस तरीके से एक ऐसी शख्सियत जो कानून को मतलूब है उसको छुपने के लिए अपनी रिहाइशगाह पेश कर देते हैं कि जनाब तुम यहाँ पर छुप जाओ। ये एक अजीबोगरीब वाक़या है क्योंकि वो लोग जो कानून से वाबस्ता हैं, वकला हैं और ख़ास तौर पर सलमान अकरम राजा जैसे जिनको सफ़े अव्वल के वकला के तौर पर कंसिडर किया जाता है, ये उनकी साख के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। और मुझे लगता है कि शायद सलमान अकरम राजा साहब को इस इकदाम पर कानून के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। या तो वो ये कह दें कि जनाब ये प्रॉपर्टीज़ मेरी मिल्कियत नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स वाजे करते हैं कि ये रिहाइशगाह मैंने कभी ख़रीदी नहीं है और अगर कोई सबूत है तो पेश करें। तो जिनके पास सबूत हैं वो पेश कर देंगे कि सलमान अकरम राजा की रिहाइशगाह है या नहीं है, मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर वाक़तन ये सलमान अकरम राजा की मिल्कियती प्रॉपर्टीज़ हैं तो फिर सलमान अकरम राजा के लिए मुझे ऐसे लगता है कि शायद कुछ खुशगवार जो मुस्तकबिल है वो शायद नहीं होगा। और इसी तरीके से अली मोहम्मद ख़ान हैं। अली मोहम्मद ख़ान भी इस वक्त सोशल मीडिया पर पंचिंग बैग बने हुए हैं, जो भी आता है दो को सुनमारदा निकल जाता है। और इसके लिए वजह बनी है आसमा शराजी साहिबा को उनका इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सोशल मीडिया टीम की साख के ऊपर सवालात उठाए थे और बिटवीन द लाइंस उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि इमरान खान का जो अकाउंट है, सोशल मीडिया अकाउंट, वो शायद इमरान खान के इल्म में लाए बगैर ये जो टीम है उसको इस्तेमाल करती है। उनके इस इंटरव्यू के मंजरे आम पर आने के बाद कई तरह के अली मोहम्मद ख़ान पर एतराज़ात हुए और फिर अज़हर मिशवानी ने एक ट्वीट किया जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने अली मोहम्मद ख़ान को बराह रास्त मुखातब किया और कहा कि आप मुसलसल मिशन नूर लॉन्च करने वाले और इसमें हिस्सा लेकर अजाने देने वालों के ख़िलाफ़ मुखालिफिन के झूठे प्रोपेगेंडे को फैला रहे हैं और उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में डाल रहे हैं। ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत और अफसोसनाक हरकत है। आप हर वक्त मज़हब की बात करते हैं लेकिन अपनी ही पार्टी वर्कर्स पर बहतान फैला रहे हैं और वो भी बग़ैर किसी तहकीक के। आपको इस फतवेबाजी का हक़ किसने दिया? इमरान खान के अकाउंट से इमरान खान की वो गुफ्तगू जारी होती है जो वो जेल में मिलने वालों से करते हैं और आपके वोटर्स ने भी इसी गुफ्तगू को फॉलो करके आपको वोट दिया। अगर आपने इमरान खान को कुछ समझाना है तो जेल जाकर कोशिश कर लें। बतौर MNA आपकी जिम्मेदारी है इमरान खान की हकीकी आज़ादी की तहरीक को आगे बढ़ाना, ना कि उन्हीं के मुखालिफिन के प्रोपेगेंडे को मानकर आगे फैलाना। नोट, चूँकि आप पार्टी डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ मुसलसल मीडिया बयानात जारी कर रहे हैं, इसीलिए आपको मीडिया के ज़रिए ही जवाब दे रहा हूँ। इस पर अली मोहम्मद ख़ान ने जवाब दिया अज़हर मिशवानी को और बड़ा तवील जवाब है जिसमें उनका यह कहना था कि मैं सोशल मीडिया पर बहुत कम ही किसी को जवाब देता हूं और पार्टी के साथियों के हवाले पर पब्लिक फोरम पर तनकीद करने से गुरेज करता हूं क्योंकि यह पार्टी डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ होता है। लेकिन अब चूँकि आपने बराह रास्त मुखातब किया है और ख़दशात का इजहार किया है, चूँकि आप हमारे लीडर इमरान खान के सच्चे और मुश्किल वक्त के साथियों में से हैं, लिहाजा आपकी गलत फहमी दूर करना ज़रूरी समझता हूँ। आपको वैसे अपना छोटा भाई समझा और कहा है। मिशन नूर का
मिशन नूर PTI का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन किसी ने भी इसकी मुखालफत 19 सितंबर की रात तक नहीं की। लेकिन जब देर रात उलमा कराम की तरफ से पार्टी क़यादत को बताया गया कि ये मामला तो कादियानियत के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर गलत इल्ज़ामात लगाए जा सकते हैं, क्योंकि मिशन नूर के नाम से कादियानियों का झूठा पेशवा झूठे मजहबी मिशन भेजता है जो आज तक जारी हैं, इसलिए इस नाम से कोई सियासी प्रोग्राम ना करें। और 20 सितंबर को भी कादियानियों के मरकज़ रबवा का क़याम हुआ 1948 में, इसलिए इस झूठे और मलऊन तबके और इसके फासद और झूठे दीन से किसी भी किस्म की मुशाबहत मुनासिब नहीं, क्योंकि हमारा अपना लीडर इमरान खान एक सच्चा आशिक़ रसूल भी है। इसलिए उलमा की निशानदही पर सियासी कमेटी ने फौरी इस मामले पर रजू किया और इसी दिन मिशन नूर की बजाय मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम दिया। दिन अलबत्ता तब्दील ना हो सका, लेकिन उस नाम के साथ सब ने अज़ानें दी। इसके बाद हम सब ने कादियानियों के इस इस्तिलाही नाम मिशन नूर से दूरी इख्तियार की। आपका मेरा या हमारी जमात का तो डायरेक्ट कोई ताल्लुक़ ही नहीं था मिशन नूर से, और ना ही मैंने आपके और आपकी ना ही हमारी जमात ने मिशन नूर को शुरू किया था। लिहाजा अगर आप या कोई पार्टी का साथी इल्ज़ाम लगाता है या फतवे जारी करता है तो ये एक नामुनासिब अमल है। ये उन्होंने ट्वीट किया, साथ उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज़ के हवाले से भी अपना मौक़िफ़ को वाज़ेह किया, लेकिन उसके बावजूद भी अली मोहम्मद ख़ान पर जो तनकीद का सिलसिला है वो जारी रहा। फिर डॉक्टर अरसलान खालिद भी मंज़र आम पर आए और उनकी तरफ से भी तनकीद की गई, जिसके बाद अली मोहम्मद ख़ान का एक और ट्वीट सामने आया जो कि एक जारहाना ट्वीट था, और उसमें अली मोहम्मद ख़ान का ये कहना था, खुदा की शान है मैदाने जंग में लड़ने वाले सरबकप सिपाही को मैदान जंग से भाग जाने वाले भगोड़े और गारों में छुपे रुस्तम अब नज़रिया लीडर और मुल्क से वफा निभाना सिखाएंगे। वाह। तो ये इनफैक्ट इस बात के, और उसके बाद भी जो है वो सिलसिला शुरू हुआ। आज रात को ट्विटर के ऊपर एक स्पेस भी है जिसमें दावा किया गया है कि अली मोहम्मद ख़ान के साथ भी वो वली होगी जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में नेतन्याहू के साथ हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब एक मेगा जलसा करने का ऐलान कर रखा है, और मेगा जलसा से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में जिस तरीके से इंतशार पाया जा रहा है, जिस तरीके से जूतों में दाल बट रही है, वो यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा सोचने का मुकाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि इस सोशल मीडिया टीम के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नाकदीन के साथ वही सलूक किया था जो कि इस वक्त अली मोहम्मद ख़ान के साथ और बाकी दीगर PTI की लीडरशिप जो कि थोड़ी सी सियासी ज़ेन रखती है उसके साथ हो रहा है। तो वो कहते हैं ना कि हाथों की लगाई हुई बाज़ दफ़ा दांतों से भी नहीं खुलती। ये सोशल मीडिया को जितना शुतर बेमुहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, अब जो आग है खुद उनके दामन तक पहुंच चुकी है, और अब उनको इस बात का एहसास हो गया है कि सोशल मीडिया टीम को जिस तरीके से वो मुखालफों के ख़िलाफ़ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, वो हथियार अब खुद उनके ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल हो रहा है, और ख़ुद उनके लिए अपनी इज़्ज़त को बचाना कितना मुहाल है, ये बात अब साबित होकर हमारे सामने आई है। अपनी आगे ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।